ज़ॉम्बीज के बारे में बात होना अब बहुत ही आम चीज हो गई है। ऑल ऑफ अस आर डेड के रिलीज होने के बाद से ये टॉपिक मेन स्ट्रीम मीडिया को भी समझ में आने लग गई है। एक वक्त था जब मुश्किल से ही कुछ लोग इस बात पर बिलीव करते थे कि ज़ॉम्बीज आ सकते हैं, पर जब से ऐसे खतरनाक वायरसेस और इतनी रियलिस्टिक सीरीज बनने लग गई हैं, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जैसे रियल लाइफ पैरासाइट्स के बारे में भी हमें दिखाया गया है कि कैसे इनसे एपोकलिप्स को ट्रिगर किया जा सकता है, तब से ही लोगों को इससे कैसे बचाया जाए इसके बारे में भी जानने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी लोगों के मन में आने लग गई है। क्योंकि जो हम पर इस एपोकलिप्स में अटैक करेंगे वो ह्यूमंस नहीं होंगे, बल्कि वो फास्ट ब्रेनलेस ईटिंग क्रिएचर ज़ॉम्बीज होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दौरान यही होती है कि इन्हें मार कर भी मारा नहीं जा सकता है, मतलब ये मरते नहीं है और हर कुछ वक्त में ये वापस से जिंदा होकर के हमला करने आ जाते हैं। तो इसलिए इन ज़ॉम्बी से बचने के लिए और इनके सामने सरवाइव करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स और प्लान्स की रिक्वायरमेंट होंगी और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज ही हमें किसी ऐसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सिनेरियो में बचा सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि कौन से है वो तरीके जिससे आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव कर सकते हैं। आप इन प्लान्स और स्ट्रेटेजीज को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे ये स्ट्रेटजी आपको जिंदा रखने में मददगार साबित होंगी, और आखिर कौन से है वो 7 स्ट्रेटजी जिसे आप किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में एग्जीक्यूट करके सरवाइव कर सकते हो। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। अब देखो, हम इससे पहले कि सभी स्ट्रेटजीज के बारे में जाने, मैं आपसे एक चीज क्लियर कर दूं कि वी डोंट नो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इस साल आए, इस महीने आए या फिर कल ही आ जाए, हमें कुछ भी नहीं पता। सो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और शुरू करते हैं नंबर 7 के साथ, जो है डोंट ब्रीथ। अब मैं यहाँ किसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको सांस लेने से रोक रहा हूँ, बल्कि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी आवाज मत करो। मतलब ये भूल जाओ कि आवाज क्या होती है। देखो, अब ऑब्वियसली आप चलोगे तो आवाज होगी, पर ज़ॉम्बी से सरवाइव करने के लिए आवाज ना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपकी लोकेशन का आवाज के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। सो यहाँ डोंट ब्रीथ से मतलब है कि सांस भी इस तरह से लो कि आवाज बिल्कुल भी ना आए। एंड आई नो ऐसा करना बहुत मुश्किल है, पर इसे मेंटेन करने के लिए आपको नंबर 4 जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, नंबर 4 पर हम बाद में आएंगे, पर जब तक किस तरह के ज़ॉम्बी से हमारा पाला पड़ने वाला है ये पता ना लगे, तब तक डोंट इवन ब्रीथ, मतलब एकदम साइलेंट रहो। नंबर 6, बी कैमोफ्लेज्ड। ये काफी क्लियर है कि कैमोफ्लेज्ड हो जाओ, यानी कि एकदम गायब हो जाओ। अब हमारे पास हैरी पॉटर के इनविजिबल क्लॉक की तरह गायब होने के लिए कोई ट्रिक तो नहीं, या फिर ना ही हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, तो हमें दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को गायब करना होगा। और यहाँ पर काम आएगा एक परफ्यूम जो मोस्ट लाइकली काम कर जाना चाहिए, जिसका नाम है ह्यू ऑफ डेथ। ये परफ्यूम बिल्कुल किसी ज़ॉम्बीज यानी कि सड़ी हुई बॉडी की तरह स्मेल करती है, तो मोस्ट लाइकली आप ज़ॉम्बीज के बीच इससे छिपे रह सकते हो, क्योंकि ज़ॉम्बीज साउंड के साथ साथ स्मेल के थ्रू भी पता लगाते हैं कि वो किनको अटैक कर सकते हैं और किनको नहीं। और अगर ये भी काम ना करे तो विनेगर से नहा लो, आपकी बॉडी का स्मेल ही गायब हो जाएगा। और ज्यादातर फिल्मों या ज़ॉम्बी सीरीज में हमने ये देखा है कि ज़ॉम्बीज स्मेल और नॉइज से ही किसी को पता करते हैं, जैसे कि आई एम लेजेंड में। तो नंबर 6 और नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर 4 पर जो है वो अगर आप नहीं जानते तो आपको ज़ॉम्बीज के बीच आवाज निकालनी ही पड़ेगी। इसलिए नंबर 4 में क्या है उससे पहले नंबर 5 को जान लेते हैं, जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। यार, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो तुम्हें कोई और चैनल इनसे अपडेट करे ना करे, मैं जरूर बताने वाला हूँ, और ज़ॉम्बीज या वायरस या इन सब जैसी चीजों से आपको इन्फॉर्म रखूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और नंबर 5 में रियली में जानते हैं कि क्या है, जो है बी ऑन हाई रोड इंस्टेड ऑफ लो रोड, मतलब कि जितना हो सके ऊंचाई पर रहो। देखो, हमने लगभग सभी ज़ॉम्बी फिल्मों में देखा है कि ज़ॉम्बीज क्लाइंब नहीं कर सकते, उनमें स्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं होती है और वो आराम से स्टीप जगह पर नहीं चढ़ सकते। अब ऐसे में आप बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो, किसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकते हो, या फिर पहाड़ में ही जाकर छिप सकते हो, और अगर ये सब भी नहीं तो किसी भी स्टीप जगह पर रह सकते हो, लाइक कोई फोर्ट। इससे आप उनसे सेफ तो रहोगे ही, पर साथ में आपको किसी के भी आते हुए घुसपैठ पर नजर रखने में भी आसानी होगी। तो ये स्ट्रेटजी अनडाउटेडली आपके लिए बेस्ट साबित होगी और एपोकलिप्स में कहीं हद तक आपको बचाएगी। खैर, अब जानते हैं उस स्ट्रेटजी को जो वाकई में ना सिर्फ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बल्कि कई जगह काम आएंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको साइलेंट काम करने में हेल्प करेगी। तो अब नंबर 4 की बात करते हैं, वो है कम्युनिकेट नॉन वर्बली। व्हाट दिस मीन कि हम जब भी बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें हर चीज बोलने की जरूरत हो, बिना कहे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी बातों को किसी को बता सकते हैं। जैसे हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम इशारों में बात कर सकते हैं और हाथों से कुछ साइन बनाकर बात कर सकते हैं और अपनी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो यार डम चैट्स खेलना शुरू कर दो। ये मस्त गेम है और मैं अक्सर अपने घर में खेलता हूँ। ये गेम आप फैमिली के साथ खेल सकते हो और इसमें साइंस के थ्रू आपको मूवीज का नेम गेस करना होता है। खैर, साइन लैंग्वेज को सीखना कई जगह काम आ सकता है एंड ये काफी प्रैक्टिकल स्किल है। तो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपको एपोकलिप्स में काफी हेल्प करेगी।
वैसे अब हम जानते हैं नंबर 3 को, जो मोस्ट प्रोबेबली आप जानते ही होंगे और बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, विच इज रीलोकेट टू रूरल एरियाज, यानी कि गांव में या किसी खेत खलियान वाली जगह पर शिफ्ट हो जाओ। What this means कि जब भी एपोकलिप्स हो तो अगर आप सिटी में रहते हो या क्राउडेड स्पेस में रहते हो तो ऐसी जगह पर जाना कंसीडर करो जो गांव हो या ओपन हो या जहां पर कम पॉपुलेशन रहते हो। अब ऐसा करने के लिए कई रीजन, पर बेसिकली गांव सिटी के कंपैरेटिवली कम पॉपुलेटेड होते हैं, जिसका सिंपल लॉजिक ये है कि जब पॉपुलेशन ही कम होगी तो ज़ॉम्बी वायरस भी ज्यादा लोगों में नहीं फैलेगा, तो इससे ज़ॉम्बी भी इवेंचुअली ज्यादा नहीं बनेंगे और आप सेफ रहोगे। और साथ ही क्योंकि रूरल एरियाज या फिर विलेजेस सब ओपन होते हैं तो आपको भागने में भी काफी स्पेस मिलेगा और बचने का पूरा मौका भी मिलेगा। लेकिन नंबर 2 इससे भी बेहतर है, क्योंकि फिर आपको किसी एक जगह पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। पर वो क्या है उसे जानने से पहले अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो। इतनी यूजफुल स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5000 लाइक्स तो कर ही सकते हो, तो कर दो यार, इतना आपका बाएं हाथ का खेल है। वैसे अब चलो नंबर 2 को देखते हैं, जो है सेटअप पोर्टेबल बेस, मतलब कि ऐसा बेस जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी ले जा सकते हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक कोई बड़ा ट्रक या बस या कोई कार और आरवी। देखो आई नो आपको लग रहा हो कि इनका क्या काम, तो इनका बहुत ज्यादा काम है। जैसे कि आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो, आप शिफ्ट होते रह सकते हो और कहीं भी अगर आपने घर बसा लिया है तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि अगर वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते तो आपको कहाँ छिपना है, कभी सिटी, कभी विलेज और कभी कहीं और। आप ना सिर्फ सर्वाइव करोगे बल्कि एपोकलिप्स के सिनेरियो में भी खुलकर जी पाओगे। और अगर आपने ट्रक बस को ज़ॉम्बी स्मैशर की तरह कस्टमाइज कर दिया है तब तो फिर कोई तोड़ है ही नहीं, और आपको रास्ते पर कोई ज़ॉम्बीज भी मिलेंगे तो आप उनको चलते हुए इजिली निकल सकते हो। खैर अब चलो नंबर 1 को देख लेते हैं, जो है बिवेयर ऑफ ह्यूमंस। वी आर लिविंग इन अ कैटास्ट्रॉफी, और ऐसे में हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा कीमती हैं और किसी और के लिए भी वो काफी ज्यादा यूजफुल है। साथ ही आप ऐसे सिचुएशन में किसी पर भी इजीली भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के होने पर हो सकता है रूल्स लॉस सब ऑलमोस्ट खत्म हो जाए और गवर्नमेंट भी एक्सट्रीम सिचुएशन में कोलैप्स कर जाए। तो इसलिए हमें ह्यूमन से ही संभल कर रहना होगा, एज वी डोंट नो कब कौन हमारे खिलाफ कुछ इस्तेमाल कर दे। हमने ऑल ऑफ अस आर डेड में भी देखा था कि किस तरह गुइनाम अपने प्रिंसिपल को ही मार देता है, क्योंकि डेफिनेटली उसे कोई डर नहीं है कि कोई उस पर केस कर सकता है या फिर उसका आगे क्या होगा। और ऐसी सिनेरियो हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिल सकती है, जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हमारे चारों तरफ होगा और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। और यार ज़ॉम्बी से तो फिर भी स्ट्रेटजीज के थ्रू लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है, क्योंकि उनमें ब्रेन्स नहीं होते हैं। पर किसी ऐसे ह्यूमन से जीतना कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसे रूल्स लॉ का डर नहीं है। तो इसलिए दूसरे इंसानों से संभल कर रहा और इस स्ट्रेटजी को भूलने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। वैसे देखो इन 7 स्ट्रेटजीज को तो हम जान गए जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में हमारी लाइफ को बचाएगी और हमें जिंदा रखने के लिए काफी जरूरी होगी। पर अगर आपको ये जानना है कि कौन से है वो जगह जहां आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सिनेरियो में छिपने के लिए जाना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।